epidemiologists in the media promoted this notion that hormones had a single class effect. So all hormones, whether they're synthetic estrogen, synthetic or natural bioidentical, whether it's estrogen, progesterone, and they call progesterone progestins in the literature a lot, and it's a misrepresentation of that hormone. But they promoted this notion that they're all the same and they all will cause all these terrible diseases, and it's just not the case. बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतना मिसकंसेप्शन पाया जाता है ना सिर्फ जनरल पॉपुलेशन में बल्कि डॉक्टर्स के अंदर भी। वो 25 साल 22 साल पुरानी बातें कर रहे हैं अबाउट हार्मोन्स। WHI स्टडी की यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। WHI वो वाली स्टडी थी जो 22 साल पहले अमेरिका के अंदर कंडक्ट की गई थी, और फिर उसमें देखा गया था कि जब आप हार्मोन्स देते हैं तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाता है, या ब्लड क्लॉट्स का रिस्क हाई हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे। प्लीज़ इस बात को समझ लें कि उस स्टडी के अंदर जो हार्मोन्स इस्तेमाल किए गए थे वो सिंथेटिक हार्मोन्स थे। सिंथेटिक हार्मोन्स कौन से होते हैं? मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन और उसके साथ कॉन्जुगेटेड इक्वाइन एस्ट्रोजन। ये केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, ये मैन मेड होते हैं जो लैब में इंसान ने बनाए हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद बायोइडेंटिकल हार्मोन्स। और उस स्टडी में ये भी देखा गया था कि अगर आप खाली एस्ट्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई नहीं होता। मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन जो प्रोजेस्टेरोन है सिंथेटिक, जिसे प्रोजेस्टिन कहते हैं, वो इस्तेमाल किया गया था तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हुआ था। तो उस चीज़ को लेके अभी तक जो है वो ढोल पीटा जा रहा है। औरतें जो है मेनोपॉज में जा रही हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और नेचुरोपैथी कह रहे हैं कि खाली एजिंग का प्रोसेस है, 4-5 साल आप इस तकलीफ में रहेंगे, फिर खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे अगर आप वर्जिश करेंगे, आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, फाइटोएस्ट्रोजन्स जितने भी लेग्यूम, लेंटिल्स, चिया सीड, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं, उसके साथ अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, स्लीप को बेहतर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको एक सर्टन हद तक हेल्प करेंगी शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म में सिम्टम्स को बेहतर करेंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेनोपॉज का इलाज हो गया और आप बड़े अब बुढ़ापा आपका अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं होने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म सिम्टम्स को बेहतर करेंगी। और जब सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे तो आप समझेंगे जी मैं तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 65 ईयर्स के बाद जाके जो आपको बीमारियां आनी है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करेगी वो चीज़ जिसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि ख़त्म हो गई आपके जिस्म से। और वो कौन सी चीज़ थी? वो 20-30 साल की बच्ची के अंदर ओवरी जो है वो बना रही थी हार्मोन। वो हार्मोन यूथफुल हार्मोन, लाइफ हार्मोन एस्ट्राडायोल, उसे एस्ट्राडायोल कहते हैं। बायो आयडेंटिकल यानी कि आयडेंटिकल टू योर बॉडी होता है, या उसको बायोलॉजिकल कह लें। वो प्लांट बेस्ड होता है, वो सिंथेटिक नहीं होता, केमिकल मेड नहीं है, ये क्लोजेस्ट भी नहीं बल्कि सिमिलर मॉलिक्यूल है जो जवानी में आपकी ओवरीज ने बनाया है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से लेकर आप उस औरत के अंदर डाल रहे हैं, आप उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं ताकि वो तमाम फ़ायदे जो आपकी जवानी के थे वो आपको वापस मिल जाएं। मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रही, क्योंकि कुछ ख़वातीन कहेंगी जी कि मेनोपॉज जो है वो तो अल्लाह मियाँ ने बनाया है, एक नेचुरल तरीका है बुढ़ापे की तरफ जाना। बुढ़ापे की तरफ जाना नेचुरल तरीका है, लेकिन बुढ़ापे को लागर बनाना और अपना ख्याल ना रखना, अल्लाह मैंने अकल भी तो दी है, इकरा भी तो कहा है, साइंस भी तो दी है, और साइंस के ज़रिए नॉलेज दिया है कि आप किस तरह से अपनी सेहतमंद तरीके से लंबी उम्र गुजार सकते हैं। आप साइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए भी, या फिर आप ये कह सकते हैं जी कि बस अब अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह अल्लाह वैसे जवानी में भी करनी चाहिए, खाली बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए। तो वैसे मैं टॉपिक से पीछे हट गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं जो कि मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं अब अवेयरनेस फैला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक पायनियर तो बनी हूँ बायोइडेंटिकल का पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो मुझे डॉक्टर्स की स्टोरियाँ सुनने को मिल रही हैं ना, तो उस पर मुझे कभी कभी अफसोस होता है। लेकिन यही तो मेरा काम है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ, और इस अवेयरनेस को आप लोग आगे लेकर चलें और अपनी साथी औरतों और हम जोलियों को बताएं कि यू डू नॉट नीड टू बी मिजरेबल। 40-50 साल में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक और टाइम पीरियड है जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं विद फुल हेल्थ।